पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा कहा है कि जी डायरेक्टर कॉलेजेस भी जो है अपनी मर्जी के नॉलेज उठा रही है, तो आपका इसमें क्या सोच? नून लीग ने कभी ईमानदारी से काम किया? ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कभी ईमानदार रहे हैं वो? आपको पहली दफ़ा हुकूमत मिले और आप उस्मान बुज़दार जैसे इंसान को लगा दें चीफ मिनिस्टर। मेरा उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई बात करने का नहीं है, मगर मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि उनकी कॉम्पिटेंस की वजह से आप सबसे बड़े सूबे का लगा दें, पंजाब को पाकिस्तान चला, और फिर उसके बाद आप नेशनल असम्बली से निकल जाएं। प्रोविंशियल असम्बलियाँ तो इतने गलत फैसले इतनी ज़्यादा दफा करना, मेरे ख्याल से उनकी वजह से ही आज PTI जहाँ पे इन फैसलों की वजह से पहुंची है। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस्तेकाम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा डॉक्टर मुराद राज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल इस्तेकाम पाकिस्तान की पहली CEC की मीटिंग हुई है, आप भी उसमें मौजूद थे। सर क्या बड़े फैसले किए गए हैं? इलेक्शन 90 दिन के अंदर होगा या हल्का बंदियों के बाद होगा? IPP का इस पे क्या स्टांस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको इस पे बता दूं कि कल भी हमने जो मुहिम चलानी है उस पे सारी डिटेल्स में बात हुई कि किस तरह एक पूरी जो इलेक्शन कैंपेन है उसका डिज़ाइन किस तरह होगा, क्या सब चीज़ें होंगी। इलेक्शंस के लिए जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मेरे ख्याल से सबको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, सारी पार्टीज़ को, और फिर फैसला करना चाहिए, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके जी कि हमसे पूछा नहीं, हमारे से, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा वो लोग निकल आते हैं जो कहते हैं कि जी अब हमसे नहीं पूछा, हमसे बात नहीं की, हमें बुलाया नहीं गया और इलेक्शंस करवा दिए। मेरे ख्याल से सबको एक टेबल पे बैठ के फैसला कर लेना चाहिए कि हल्का बंदियों से पहले इलेक्शन होने चाहिए कि हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होने चाहिए। अगर हल्का बंदियों के बाद भी इलेक्शन होते हैं तो अली आपको पता है कि 1 महीने का फर्क पड़ जाएगा, 1.5 महीने का फर्क पड़ जाएगा। सो आई डोंट थिंक दैट्स दैट बिग अ डील। सो इसलिए जो भी डिसाइड करना है, आई थिंक वो दोनों सारी पार्टीज को। डॉक्टर साहब, वो आपकी बात ठीक है कि 1 महीने से तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डर सबको यही है कि 1 महीने का या ये मामला करके आगे प्रोलॉन्ग ये मामला ना चला जाए। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबकी हमारी तो यही कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला लेटेस्ट अगर जनवरी में या फरवरी में इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर 3 महीने लगते भी हैं हल्का बंदियों के अंदर, तो वी आर ओके विद इट। और इंशाल्लाह ताला देखें, मुल्क को आगे चलाने के लिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए जो कि वोट के साथ आई भी हो, और वही आगे लेके मुल्क को चल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कल CEC की मीटिंग थी, तमाम लोग आपके मौजूद थे इसमें। सर जलसों का ऐलान करना था IPP ने, वो कब से आप कह रहे हैं? पहले पिछले कुछ रोज़ आपने कसूर में जाके एक गैदरिंग की है, तो जलसों का ऐलान और अवाम में जाने का जो सिलसिला है वो कब शुरू कर रही है IPP? देखिए, वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। स्केड्यूल उसका बनाया जा रहा है, क्योंकि वहीं पे बैठ के सबसे पूछा जा रहा था कौन कौन सबसे पहले पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और वहीं पे लोगों ने खुद उठ के कहा कि जी हमारी तरफ आए, फैसलाबाद आए, रहीम यार खान आए, और कौन कौन, काफ़ी जगहों पे, कसूर में और शेखुपुरा और डिफरेंट शहरों के अंदर सब ने कहा कि आए हमारे पास। सो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक ना या उसके अगले हफ्ते ये पूरा स्केड्यूल बन के शुरू हो जाएगा, वीकली ये होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दें कि अब कर्नल हाशिम डोगर साहब आपकी जमात में आ गए हैं, और भी बहुत से लोग आना चाह भी रहे हैं और आप भी उन्हें बुला भी रहे हैं, मामला चल रहे हैं। तो सर ये बता दें कि जो लोग सियासत से ही गायब हैं, मतलब कि तरीके इंसाफ के वो लोग जो कि सियासत से ही गायब हैं, और ये सारे 9 मई के वाक़ये के बाद वो अपनी सियासत नहीं कर रहे हल्के में, तो वो आप उन लोगों को भी अपनी पार्टी में शमूलियत का कहेंगे, या मतलब कि गैप बीच में आ जाएगा? क्योंकि बहुत से हल्के ऐसे जिसमें MP MNA जो है वैसे ही सियासत ही छोड़ गए हैं, और आपके भी लोगों से भी ताल्लुकात हैं, तो उन लोगों का क्या आप IPP करेगी? नहीं अली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उन लोगों के साथ हम कांटेक्ट कर रहे हैं। ओके। और उनको भी यहाँ लाने की हमारी पूरी कोशिश है, और उनको आना भी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आपने देखा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर 99% लोग PTI के, तो उनके लिए भी बड़ा कंफर्ट है इधर आने में कि एक पुराना रिश्ता है, पुराना ताल्लुक है। सो इसलिए मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक इतनी उसमें प्रॉब्लम होगी, मगर ऑब्वियसली कांटेक्ट सबके साथ किया जा रहा है। और कल इस पे CEC में भी बात हुई थी कि वर्कर्स के साथ भी कांटेक्ट किया जाए, और जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं उनसे भी कांटेक्ट किया जाए। सो इंशाल्लाह ताला आपको। सर नून लीग और पीपल्स पार्टी आपने देखा है कि आपस में फूट पड़ गई है, दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, और आप लोगों के भी कुछ हलकों में जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जी नून लीग अपने ज़्यादा लोगों को जो है जो लोग हैं हल्के वाइज जो तो कर रही हैं तबादले वो कर रही है। तो आपका इसमें क्या स्टांस है कि नून लीग वाकई अपने लोगों को नवाज रही है, या आप समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ईमानदारी से अभी तक काम चल रहा है? पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा कहा है कि जी डायरेक्टर कॉलेजेस भी जो है अपनी मर्जी के नून लीग लगा रही है, तो आपका इसमें क्या स्टांस? नून लीग ने कभी ईमानदारी से काम किया?
ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कभी ईमानदार रहे हैं वो। सो ना वो कभी ईमानदार रहे हैं, ना ईमानदार हैं, ना कभी ईमानदार होंगे। सो इसलिए जो उन्होंने पॉलिटिक्स की है वो सबको पता है, सबके सामने है। सो और ये इनकी आपस की जो लड़ाई आपको नजर आ रही है, ये सारी ड्रामाबाजियां। अच्छा, आपको पता है इन्होंने मिलके साइन किए थे पेपर कि हल्का बंदियां होंगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे। इनको नहीं पता था कि 90 दिन में ये नहीं हो सकता। सो अब आके कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए 90 दिन के अंदर। ये सब ड्रामेबाजियां हैं, इनकी आपस की लड़ाई ड्रामेबाजियां हैं। झूठ के ऊपर ये लोग चलते हैं और इनको कोई काम नहीं है, सिर्फ झूठ, धोखा, करप्शन, इन चीजों पे ये लोग चल रहे हैं और किसी चीज पे भी नहीं है। इनको इस आम आदमी में, जो आम आदमी का मसला है, उनको उससे कोई गर्ज नहीं है। इनको सिर्फ है कि हम वापस आके अपनी सीटों पे बैठ जाएं और वही काम शुरू कर दें जो ये पहले 30-40 साल से कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने ताजरों से मुलाकात की और उसके बाद आप देखेंगे करप्शन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बिजली चोरी पे, फिर जिन्होंने डॉलर्स छुपाए हुए थे वो भी आपने देखा कि सामने आ गए। तो आईपीपी, मतलब कि उन्होंने तो ये कहा है कि कोई भी सियासी जमात के अंदर भी अगर कोई करप्ट अनासिर है तो उनको भी नहीं हम छोड़ेंगे, बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये ऐसे ही होना चाहिए, बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए, और आईपीपी का इस पे क्या स्टांस है? देखिए मैं आपको ये बताऊं अली कि बहुत अच्छा किया आर्मी चीफ ने जो ये डॉलर्स पे स्पेशली किया। आपने देखा डॉलर का रेट आज 300 से भी नीचे आज आ गया विद इन डेज, और कहाँ 340 में था आज से एक हफ्ते पहले। सो आप देखें कि इंशाल्लाह ताला ये क्रैकडाउन जो है ना, ये जबरदस्त रहेंगे, अक्रॉस द बोर्ड होने चाहिए। अगर हमारी पार्टी में भी कोई है तो उसको पकड़ना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होने चाहिए, और ताकि इस मुल्क को ठीक किया जाए। देखें मुल्क का बहुत नुकसान हो चुका है, और जो आम आदमी है वो तो बेचारा, उसकी चीखें क्या निकल गई, वो तो खुदकुशियों पे आ गए। सो इसलिए हालात बेहतर करने बहुत जरूरी हैं और जल्द से जल्द करने जरूरी है, और जो इकदाम उठाए जा रहे हैं मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ताला आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। लास्ट पे ये बता दें, आपके पुराने दोस्त भी रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई, आजकल अटक जेल में है, तो क्या समझते हैं, नाअहल भी हैं वो इस वक्त, और मुख्तलिफ मुकदमात की जो है सजा भी भुगत रहे हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में या बाद में तरीके इंसाफ कोई रीबैक कर सके, या उनका चेयरमैन कोई चेंज हो जाए तो कोई इसमें बेहतरी आए, या फिर लगता है आपको कि गलत शॉट खेलिए 9 मई का और अब काफ़ी दूर जा चुकी है उनसे इक़्तिदार की जो राहदारी है? देखिए पिछले कुछ सालों के जो फैसले थे ना, अब आप देख लें कि आपको पहली दफ़ा हुकूमत मिले और आप उस्मान बुज़दार जैसे इंसान को लगा दें चीफ मिनिस्टर, और मेरा उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई बात करने का नहीं है, मगर मैं सिर्फ कह रहा हूं कि उनकी कॉम्पिटेंस की वजह से आप सबसे बड़े सूबे का लगा दें, पंजाब जो कि पाकिस्तान चला रहा है, और फिर उसके बाद आप नेशनल असेंबली से निकल जाएं, प्रोविंशियल असेंबलियां तोड़ते। इतने गलत फैसले इतनी ज़्यादा दफ़ा करना, मेरे ख्याल से उनकी वजह से ही आज पीटीआई जहां पे इन फैसलों की वजह से पहुंची है। अगर अली आप मुझे कोई फैसला करने के लिए कहें और आप मेरे एडवाइजर हैं तो आपको तो कोई नहीं पूछेगा, फैसला तो मैंने किया है, तो ओन तो मुझे करना पड़ेगा ना उस फैसले को। तो इसलिए मेरे ख्याल से पीटीआई चेयरमैन ने जो फैसले किए, आई थिंक आज जो पीटीआई का जहां खड़ी है वो उन फैसलों की वजह से। और लास्ट पे ये भी बता दें कि शाह महमूद कुरैशी भी अंदर हैं, और सर ये सारा मामला तो हो रहा है, लेकिन अलीम खान साहब चाहते थे कि सीएम बने, ये बातें भी चली। अब आपकी पार्टी अगर इक़्तिदार में आती है तो कोई शैडो कैबिनेट या कोई इस तरह की चीज़ अभी आपने नामजद की है या सोचा है, या भी ये कब्ल इस वक्त कहना होगा? इस पे थोड़ा क्या ख्याल है? इस पे अली अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हम फोकस कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। अभी हम फोकस कर रहे हैं जिन लोगों को हमने शामिल करना है, अभी हम फोकस कर रहे हैं अपने मंशूर के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर। सो आगे चल के इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सारे जो लोग इस वक्त पार्टी में आ रही वो मिनिस्टर्स भी रह चुके हुए हैं, एमपीए भी रह चुके हुए हैं, एमएनएस भी रह, तो मसाइल पता है सबको क्या है, उनको हल किस तरह करना। सो इंशाल्लाह ताला आप देखना कि बेहतरीन रिजल्ट आएगा, इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। सो वहाँ से आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे डॉक्टर मुराद राज साहब की, जिनका कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है आपस की जो लड़ाई एक ड्रामा ही है। असल में इलेक्शन जब भी होगा तो आईपीपी की, इस्तेकाम पाकिस्तान की पूरी तैयारी है, और वो इलेक्शन में अपना जो रिजल्ट है वो 100% देंगे।